everyone, good afternoon. Welcome back to Old Time Study with Astha. In the previous video, we discussed about the right of surety against the principal debtor, against the creditor and against the co-surety. Link is in the description, you can go through that. In this video, we will discuss about discharge of surety. जब श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी. श्योरिटी की लाइबिलिटी 3 सर्कमस्टांसेस में डिस्चार्ज होती है. दे आर, फर्स्ट इज रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय श्योरिटी. जब श्योरिटी खुद अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कैंसिल कर देता है, विड्रॉ कर देता है, उसको बोलते हैं हम रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय श्योरिटी. सेकेंड सर्कमस्टांसेस बाय एक्ट और कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर. क्रेडिटर के एक्ट और कंडक्ट के कारण श्योरिटी या क्यों श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है. थर्ड इज बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इट्स मीन कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है. इनवैलिड होने के कारण श्योरिटी या को श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है. तो हम एक एक कर इन सबको पढ़ेंगे. फर्स्ट इज बाय रेवोकेशन. रेवोकेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं. बाय नोटिस, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी एंड बाय नोवेशन. बाय नोटिस जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130 है. इस केस में 2 केसेस आते हैं. फर्स्ट इज इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एंड सेकंड इज इन केस ऑफ स्पेसिफिक गारंटी. तो फर्स्ट हम करते हैं कॉन्टिन्यूइंग गारंटी. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के केस में जब श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे देता है तो उसके बाद जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी उस फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए जो श्योरिटी है वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन जो पास्ट ट्रांजेक्शन है जो ऑलरेडी हो रखी है उसके लिए वो लाइबल है. A surety can revoke his liability as to future transaction by notice to the creditor. However, he remains liable for the transaction entered into by him prior to such notice. लेकिन स्पेसिफिक गारंटी के केस में जो आपकी लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो रिवोक्ड हो जाएगी बिफोर इट हैज बीन एक्टेड अपॉन. सो नोटिस में 2 केसेस आते हैं, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एंड स्पेसिफिक गारंटी. कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में जब श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे देता है तो उसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए अब वो लाइबल नहीं होगा और जो पास्ट ट्रांजैक्शन है उसके लिए वो लाइबल होगा, लेकिन आगे जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा. स्पेसिफिक गारंटी के केस में वो तभी की तभी रिवोक्ड हो जाती है बिफोर इट हैज बीन एक्टेड अपॉन. सेकेंड इज बाय डेथ ऑफ श्योरिटी. इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 131. ये भी बिल्कुल कॉन्टिन्यूइंग गारंटी जैसा ही है जो हमने अभी बाय नोटिस में पढ़ा कि जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है, चाहे इसके बारे में क्रेडिटर को पता हो चाहे ना पता हो, तो इसमें जो उसकी फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी, बाद में जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए श्योरिटी लाइबल नहीं होगा, लेकिन उसकी डेथ से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रखी है उसके लिए श्योरिटी जो है वो लाइबल होगा. ओके. Whether the creditor is aware or not aware of the death for the future transaction, now surety is not liable. However, the estate of the surety will be held liable. जो estate होगा surety का वो liable होगा जो surety की death से पहले जो उन्होंने transaction कर रखी है. तो future transaction के लिए अब surety liable नहीं होगा, लेकिन जो past transaction है जो death से पहले कर रखी है उसके लिए अब surety का estate liable होगा. Okay, it is the second point by death of surety. Third is by novation. It is according to section 62. Novation का मतलब क्या होता है? नया. आप समझ सकते हैं novation मतलब कि new. And the term novation implies substitution of a new contract in place of old one. नया contract लेकर आना पुराने की जगह, substitute कर देना. Okay, तो इसमें क्या होता है कि just like हमारा कोई नया contract है, जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. तो इस केस में भी जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62. तो दीज आर द 3 केसेस विच आर अकॉर्डिंग टू द रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय श्योरिटी. ओके. सो नेक्स्ट इज बाय एक्ट और कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर. इसमें क्या होता है कि क्रेडिटर के एक्ट और कंडक्ट के कारण श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इन इट वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. की कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में वेरिएशन हो जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को हम चेंज कर देते हैं, कुछ चेंज हो जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी. इस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है. जस्ट लाइक जो नीचे एग्जाम्पल है, इसमें माधवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है कंज्यूमर प्रोडक्ट की. वो मुनीश को रखती है कि मुनीश जो है वो गुड्स को सेल करेगा ऑन द कमीशन. राजू इस चीज की श्योरिटी देता है माधवी को
कि वो करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करेगा और आपको देगा। ओके, इसके बाद मुनीश जो है वो रख लिया माधवी ने काम पर। उसके बाद माधवी ने जो टर्म्स थी कॉन्ट्रैक्ट की उसको चेंज कर दिया और सैलरी जो है उसको फिक्स्ड कर दी कि वो मुनीश को इतनी सैलरी दे देगी विदाउट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन टू राजू। उसने राजू को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या हुआ कि जो टर्म्स हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था इन्होंने, माधवी, मुनीश एंड राजू ने, उस टाइम ये टर्म्स नहीं थी कि भाई वो सैलरी देगी। लेकिन कुछ समय बाद जब उसने उसे एम्प्लॉय कर लिया तो उस टाइम उसने क्या किया कि उसने सैलरी दे दी, उसे सैलरी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो उस केस में जो राजू है, राजू डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी उसमें वेरिएशन आया है, फर्स्ट तो ये। और सेकंड, अगर बिना श्योरिटी की सहमति से चेंजेस लाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो उस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इट इज अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन 133। ओके, सेकंड इज रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसमें दो केसेस आते हैं कि एक तो प्रिंसिपल डेटर पैसे दे देता है, जैसे कि एग्जांपल लेती हूं, ए एंड बी। ए 10,000 बोरो करता है बी से, उस चीज की श्योरिटी सी देता है कि वो 1 मंथ में बी को पैसे वापस दे देगा 10,000 रुपीज। ठीक है, 1 मंथ होने से पहले ए ने क्या किया, 10,000 रुपीज बी को दे दिए। तो इस केस में प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया, उसने 10,000 रुपीज दे दिए। तो जो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, इट इज द फर्स्ट। और सेकेंड क्या होगा कि क्रेडिटर की गलती के कारण या क्रेडिटर के किसी एक्ट के कारण या ओमिशन के कारण प्रिंसिपल डेटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है जस्ट लाइक रानी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया टीनू के साथ कि वो उसका जो ऑफिस है वो फर्निश करेगी फॉर 5 लाख रुपीज विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर रानी ने प्रॉमिस किया कि वो फर्निशिंग जो मटेरियल जो भी चाहिएगा ऑफिस के लिए वो उसे प्रोवाइड करेगी। मीनू ने गारंटी दिया फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टीनू। तो हेयर मीनू कौन है, श्योरिटी है, टीनू कौन है, प्रिंसिपल डेटर है, एंड रानी कौन है, क्रेडिटर है। रानी ने क्या किया कि डज नॉट सप्लाई द फर्निशिंग मटेरियल। अब रानी ने, जो हमारा क्रेडिटर था, उसने फर्निशिंग मटेरियल ही सप्लाई नहीं किया। तो इसमें बाय द एक्ट ऑफ द क्रेडिटर जो हमारा रानी था उसके कारण प्रिंसिपल डेटर अब कैसे कर पाएगा, उसका फर्निश ऑफिस कैसे फर्निश कर पाएगा जब उसने फर्निशिंग मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया। तो इस केस में प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से। जब प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हो गया तो जो श्योरिटी है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज लायबिलिटी। तो दिस इज रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। इसमें 2 केसेस होते हैं जो हमने अभी विद एग्जांपल डिस्कस किए। थर्ड इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। जो प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को, जो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उस सिक्योरिटी को कोई लॉस हो जाता है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी पे इफ द क्रेडिटर लॉसेज द सिक्योरिटी गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल डेटर। जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को दी थी एज अ सिक्योरिटी, जब उसे कुछ नुकसान हो जाता है तो उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लायबिलिटी से। द श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज इफ द क्रेडिटर पार्ट्स विद सिक्योरिटी विदाउट हिज कंसेंट, हाउएवर ही विल नॉट बी डिस्चार्ज। ओके, इस केस में भी हो जाएगा अगर उसकी बिना सहमति के उसे पार्ट कर दिया गया तो। और वो जब नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या फिर कोई एनिमी जो कंट्री है उसके कुछ काम के कारण उसकी सिक्योरिटी को लॉस होता है, उस केस में वो डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। अदरवाइज जब वो क्रेडिटर जो है या फिर क्रेडिटर से लॉस होता है उसकी सिक्योरिटी को, प्रिंसिपल डेटर की सिक्योरिटी को, उस केस में श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर नुकसान होता है ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज और ड्यू टू द एक्ट ऑफ द एनिमी ऑफ द कंट्री तो इस केस में वो डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, फोर्थ इज कंपाउंडिंग बाय क्रेडिटर विथ प्रिंसिपल डेटर। इन दिस क्या होता है कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर जो है ना कंपोजिशन बना लेते हैं आपस में विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी को नहीं बताते इसके बारे में और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में कंपोजिशन बना लेते हैं। जस्ट लाइक प्रिंसिपल डेटर ने ना 10,000 रुपीज बोरो कर रखे थे क्रेडिटर से, ठीक है, और उसने कहा था कि 1 मंथ में वापस दे दूंगा। और इसमें जो श्योरिटी था, श्योरिटी ने कहा था ठीक है वो 1 मंथ में वापस दे देगा, अगर वो नहीं डिफॉल्ट हो जाएगा तो मैं पे कर दूंगा। ठीक है, उसने इन दोनों ने जो है कंपोजिशन बनाया कि तुम ठीक है तुम 9,000 पे कर देना विदाउट द नॉलेज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के विदाउट नॉलेज में उन्होंने कंपोजिशन बना लिया। इस सिचुएशन में जो आपका श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी
लाइबिलिटी से। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशन आ गया है, किसमें? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो 10,000 रुपीज का हुआ था ना, लेकिन अब कितनों का कर लिया उन्होंने? कंपोजिशन बना के 9,000 रुपीज का। तो इसमें क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। जस्ट लाइक इस एग्जाम्पल में अखिल ने 50,000 बोरो किए शोभा से, तो शोभा क्रेडिटर है एंड अखिल इज द प्रिंसिपल डेटर। निर्मा इज अ श्योरिटी फॉर द पेमेंट बाय अखिल। डेट ऑफ पेमेंट आने से पहले ही अखिल और शोभा क्या करते हैं? चेंज कर लेते हैं टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और कहते हैं ठीक है तुम 30,000 पे कर दो इंस्टेड ऑफ पेइंग द होल अमाउंट। तो इस केस में श्योरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली ही डिस्चार्ज हो जाएगा फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज बाय इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी पार्ट स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ ना कुछ इनवैलिड है, जिसके कारण आपकी जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसमें 4 केसेस आते हैं: गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, contract of guarantee without consideration, and fourth is contract of guarantee where co-surety fails to join the surety. तो फर्स्ट इज गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, कि इसमें क्रेडिटर ने जो है वो गारंटी जो है वो मिसरिप्रेजेंटेड कुछ कर ऑब्टेन की है, जो मेजर पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो मिसरिप्रेजेंटेड किया गया है इस केस में। तो उस केस में श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142। ओके, सेकंड इज गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाकर, कि क्रेडिटर ने कुछ मटेरियल फैक्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की, वो कंसील कर रखी है, छुपाई है, श्योरिटी को नहीं बताया है उसके बारे में। ओके, तो इस केस में भी जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143। थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन ही नहीं है बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर, तो इस केस में भी श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन द श्योरिटी। इट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144। अगर जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाते हैं और उसी टाइम हम बोल देते हैं कि इसमें ये नेसेसरी है कि को श्योरिटीज होनी चाहिए, इट इज नेसेसरी कि इसमें को श्योरिटीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन को श्योरिटी ने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है, द गारंटी इज इनवैलिड। तो उस केस में जो गारंटी है वो इनवैलिड होगा अगर को श्योरिटी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया श्योरिटी को, ठीक है। ये किस केस में होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बनाते वक्त हमने पहले ही कह दिया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब उसमें मोर देन 1 श्योरिटी होगी, लेकिन अभी तक को श्योरिटी ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो इस केस में जो गारंटी आपकी इनवैलिड हो जाएगी और इस केस में श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके जो एसेंशियल्स होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी आते हैं। अगर उसमें से एक भी नहीं होगा तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। तो इसमें भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई भी एक भी वैलिड एलिमेंट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक भी एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो उसके कारण भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपकी श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। सो आई होप आपको डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी अच्छे से समझ में आया होगा। And in the next video, we will discuss about our next topic. And if you have any doubt regarding the topic, then ask me in the comment section. I will upload the video according to your problem and queries. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates from All Time Study with Asta. Thanks for watching and bye-bye.